वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 3 जो कि काइनेमेटिक्स उसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम है फाइंड द टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच द ग्राउंड इफ डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज 1.5 into 10 power 8 किलोमीटर एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, पहले डेटा बना लेते हैं। ये कह रहा है कि फाइंड द टाइम, यानी टाइम रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये क्या है? रिक्वायर्ड है। Find the time taken by the sunlight to reach the ground if the distance between the sun and the earth, जो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है वो है 1.5 into 10 power 8 किलोमीटर्स। ठीक है, हम ज़्यादातर एसआई यूनिट से इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा मीटर्स में, क्योंकि एसआई यूनिट ऑफ लेंथ मीटर है या डिस्टेंस मीटर है। तो इसको 1.5 into 10 power 8 into 10 power 3 मीटर्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.5 into 10 power 11 मीटर्स। ठीक है, कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 3 पैरामीटर्स दिए हुए हैं, टाइम रिक्वायर्ड है और 2 चीज़ें गिवन है। डिस्टेंस गिवन है बिटवीन द सन एंड द अर्थ, और वेलोसिटी गिवन है जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड, और टाइम रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो जो पैरामीटर्स गिवन है, इन पैरामीटर्स के जरिए एक फार्मूला बनाएंगे। हमें पता है कि वेलोसिटी बराबर है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे डी भी मैंने लिखा हुआ है, एस भी लिख सकते हैं आप, तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, v इज इक्वल एस अपॉन टी। ठीक है, तो v विल बी इक्वल टू v इज इक्वल एस अपॉन टी, टी रिक्वायर्ड है अभी, तो t विल बी इक्वल टू एस अपॉन v। ठीक है, तो t विल बी इक्वल टू एस क्या है? 1.5 into 10 power 11 मीटर्स। ठीक है, 1.5 into 10 power 11 मीटर्स डिवाइडेड बाय 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड। 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये टाइम हो जाएगा 1.5 का टेबल 3 पे 2 टाइम लगेगा, 1/2 into 10 power 11, ये 10 power 8 डिनोमिनेटर में पॉजिटिव पावर है, जो न्यूमरेटर में इसका नेगेटिव पावर हो जाएगा 10 power -8, और ये मीटर में कैंसिल, ये हो जाएगा सेकंड, ये सेकंड इन्वर्स होगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा तो सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 1/2 into 10 power 11 में से -8 चले गए, सिर्फ 3 बचेंगे पॉजिटिव के, तो आंसर आ जाएगा t इज इक्वल टू 1/2 into 10 power 3 सेकंड्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 0.5 into 10 power 3 सेकंड्स। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 5 into 10 पावर, ये वहाँ ये हो जाएगा यहाँ पे 3, और ये हो जाएगा, हमने पावर क्योंकि वहाँ किया है तो ये -1 हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 into 10 power 2। 5 into 10 power 2 का मतलब है 500 सेकंड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा टाइम 500 सेकंड्स। इसका मतलब है कि सनलाइट को सन से लेकर अर्थ तक जो डिस्टेंस कवर करती है उसमें वो टाइम लेती है 500 सेकंड्स। तो ये था पहला प्रॉब्लम। अब हमारा है 3.2 प्रॉब्लम। ठीक है, स्टेटमेंट ये है कि अ पर्सन हेयर्स द इको ऑफ हिज ओन साउंड। एक बंदा है जो किसी हिल के, किसी पहाड़ी के कुछ डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है। ठीक है, वो कुछ साउंड निकालता है, तो लाजमी तौर पर साउंड की भी स्पीड होती है। तो साउंड 330 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हिल की तरफ जा रहा है। ठीक है, हिल की तरफ जाएगा तो हिल से टकरा कर फिर वो वापस साउंड आएगा और इसके कानों में फिर जाएगा। इसको बोलते हैं इको। आप अगर किसी भी खुली जगह पर, किसी भी पहाड़ पर बोलेंगे ना, तो आपको अपना साउंड खुद दोबारा कुछ टाइम के बाद सुनने में आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इको। तो ये कह रहा है कि अ पर्सन हियर्स द इको ऑफ हिज ओन साउंड। एक बंदा है जो अपने साउंड का इको खुद सुनता है, जो कि कुछ एक पहाड़ी से कुछ डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है। ठीक है, और वो जो आवाज़ सुनता है अपनी, वो 2 सेकंड्स के बाद सुनता है। तो हाउ फार इज अ पर्सन फ्रॉम द हिल, एक जो बंदा वो खड़ा हुआ है वो पहाड़ी से कितने डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये हमसे पूछ रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि 330 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पहाड़ी पे वो स्ट्राइक करेगा साउंड, फिर वो रिफ्लेक्ट होगा साउंड। ठीक है, तो
आधा टाइम इसमें जाएगा, आधा टाइम इसमें जाएगा। एक पर्सन 2 सेकंड के बाद अपनी आवाज़ सुन रहा है, इसका मतलब है कि साउंड यहाँ से यहाँ तक जो गया वो उसने 1 सेकंड लिया और 1 सेकंड वापस आने में लगा। ठीक है, 1 सेकंड वापस आने में लगा। तो यहाँ पे हम टाइम 2 सेकंड नहीं बल्कि 1 सेकंड लेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस पूछ रहा है पर्सन से हिल तक, इसलिए। ठीक है, तो टाइम पहले डेटा बना लेते हैं। यहाँ पे टाइम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 सेकंड। ठीक है, मेरा मतलब है कि हिल, पर्सन से हिल तक जो साउंड जाता है उसका टाइम है ये। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकंड, जो स्पीड दी हुई है वो है 330 मीटर पर सेकंड। और हमसे क्या पूछ रहा है? फार अवे। फार अवे का मतलब है कि डिस्टेंस पूछ रहा है, किसके बीच में? बिटवीन पर्सन एंड द हिल, पहाड़ी और आदमी के बीच में कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो सॉल्यूशन लगाएंगे। सेम ही फार्मूला इसमें भी इस्तेमाल होगा। हमें पता है कि वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको एस भी लिख सकते हैं। v इज इक्वल एस अपॉन टी, हमें ये पता है। हमें क्या चाहिए? एस। तो वी टी बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो एस इज इक्वल वी टी। तो वैल्यू लगा दें यहाँ पे। v क्या है? 330 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई टाइम क्या है? 1 सेकंड। ये डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 330 मीटर्स। यानी आदमी और पहाड़ी के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 330 मीटर। अब है हमारा प्रॉब्लम 3.3, जिसकी स्टेटमेंट ये है कि अ कार मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 5 सेकंड्स, कैलकुलेट इट्स डेक्सिलरेशन। जो एक गाड़ी है जो कि 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। ठीक है, यानी इनिशियल पोजीशन पर इसकी जो वेलोसिटी है वो है 36 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि 5 सेकंड के बाद, टाइम कुछ गुजरा, 5 सेकंड के बाद वो गाड़ी रेस्ट में आ जाती है, यानी उसकी फाइनल पोजीशन पर जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। ठीक है, जाहिर बात है उस टाइम में उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, तो उसके बाद उसकी जो वेलोसिटी है फाइनल पोजीशन पर वो 0 हो जाती है। कैलकुलेट इट्स डेक्सिलरेशन, वो हाँ ये पूछ रहे हैं कि वेलोसिटी में कमी कितनी आई। डेक्सिलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी में कमी कितनी आई। आप देख रहे हैं इनिशियल पोजीशन पर वेलोसिटी 36 है, 0 हो गई, तो इसका मतलब है वेलोसिटी में कमी तो आई ना। इस वेलोसिटी में कमी को कहते हैं डेक्सिलरेशन। ठीक है, तो पहले डेटा बनाते हैं इसकी। इनिशियल पोजीशन पर जो वेलोसिटी दी हुई है वो है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमें यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है, तो इसलिए ये वी का यूनिट भी हम सेकंड, मीटर पर सेकंड में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो 36, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, ये 1000 हो गया, और 1 आवर में जो सेकंड्स होते हैं वो होते हैं 3600 सेकंड्स। यहाँ पे मीटर लगा देता हूँ, यहाँ पे 3600 सेकंड्स। ये 36 में चला गया, ये 2 0 इन 2 0 में चले गए, हो जाएगा ट्रेन मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ट्रेन मीटर पर सेकंड। कह रहा है कि ये गाड़ी रेस्ट में आ जाती है 5 सेकंड के बाद, यानी फाइनल पोजीशन पर इसकी जो वेलोसिटी है वो है 0 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड लगा दें भले आप यहाँ पे, 0 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना दिया हुआ है? 5 सेकंड्स। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहे हैं? डेक्सिलरेशन। डेक्सिलरेशन को हम ए से जाहिर करते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी, वो आप बाद में देख लेना। ए इज इक्वल, ये रिक्वायर्ड है हमें। ठीक है, अब इसकी सॉल्यूशन करते हैं। वी एफ, वी आई, टी और ए, ये 4 पैरामीटर्स हमें गिवन है, तो आप इनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन यहाँ पे लगेगी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हमें पता है कि वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए टी, ये यहाँ पे लगेगी। ठीक है, हमें ए मालूम करनी है, तो वी एफ माइनस वी आई विल बी इक्वल टू ए टी। ये टी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगी, वहाँ पे डिवाइड कर देगी, तो ए विल बी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ठीक है, अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, ए विल बी इक्वल टू वी एफ, वी एफ क्या है? 0 माइनस वी आई, वी आई क्या है? 10 मीटर पर सेकंड, 0 माइनस 10 मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम। टाइम कितना दिया हुआ है? 5 सेकंड्स। ठीक है, 5 सेकंड्स। ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकंड अपॉन 5 सेकंड्स। ठीक है, ये भी डिनोमिनेटर में है, ये भी डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई हो जाएंगे सेकंड्स, और 5 का टेबल 10 पे 2 टाइम्स लगेगा, तो इसका मतलब है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी होगी डेक्सिलरेशन। इसका मतलब है कि 1 सेकंड में
इस गाड़ी की जो वेलोसिटी कम हो रही है ना वो है -2 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, -2 और 5 सेकंड के बाद ये 0 हो जाएगी। ये है इसका आंसर, ए इज इक्वल -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब है हमारा 3.5 प्रॉब्लम, जिसकी स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी हुज वेलोसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम 11 मीटर पर सेकंड टू 30 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड। कह रहा है कि एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। इनिशियल पोजीशन पर जो इसकी वेलोसिटी है वो है 11 मीटर पर सेकंड और फाइनल पोजीशन पर इसकी जो वेलोसिटी है वो है 33 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो 10 सेकंड में चेंज हो रही है। ठीक है, बॉडी इनिशियल पोजीशन पर 11 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, 10 सेकंड के बाद उसकी जो स्पीड कैलकुलेट की गई वो थी 33 मीटर पर सेकंड। ये कह रहा है कि फाइंड द एक्सीलरेशन, यानी वेलोसिटी में चेंजिंग कितनी आई 10 सेकंड में। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। तो पहले डेटा बनाएंगे इसकी। एक्सीलरेशन पूछ रहा है तो एक्सीलरेशन इज इक्वल क्वेश्चन मार्क, ये है रिक्वायर्ड। ठीक है, हुज वेलोसिटी इंक्रीजेज, इनिशियल पोजीशन पर जो वेलोसिटी दी हुई है वो है 11 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये डायरेक्ट एसआई यूनिट्स में दी हुई है तो उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। फाइनल पोजीशन पर जो वेलोसिटी दी हुई है वो है 33 मीटर पर सेकंड। ठीक है, टाइम जो दिया हुआ है वो है 10 सेकंड्स। आप इन 4 पैरामीटर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे इक्वेशन जो यूज़ हो रही है वो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, वी आई प्लस ए टी। ठीक है, हाँ, ए मालूम करनी है हमें, तो ए विल बी इक्वल टू वी आई वहाँ पे चला जाएगा, वी एफ माइनस वी आई, ये टी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ पे डिवाइड कर देगा। ठीक है, ए इज इक्वल वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे हम सारी, तो ए विल बी इक्वल टू वी एफ क्या है 33 मीटर पर सेकंड माइनस 11 मीटर पर सेकंड अपॉन टी क्या है 10 सेकंड्स। ठीक है, ए विल बी इक्वल टू 33 माइनस 11 विल बी इक्वल टू 22 मीटर पर सेकंड अपॉन 10 सेकंड। ठीक है, ये सेकंड आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि सारे डिनोमिनेटर में 10 का टेबल यहाँ पे 1 टाइम लगेगा और यहाँ पे 2.2 टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 22 है, तो ए विल बी इक्वल टू 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि बॉडी की इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो एक सेकंड में 2.2 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, अब हमारा है प्रॉब्लम 3.5, जिसकी स्टेटमेंट ये है कि अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड्स। ठीक है, कैलकुलेट ए द एक्सीलरेशन, बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकंड्स। अब ये क्या बात कर रहा है कि एक बॉडी है जो कि स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, यानी इसकी इनिशियल पोजीशन पर जो वेलोसिटी है वो है 0, एक्वायर्स यानी हासिल करती है अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड। 5 सेकंड्स के बाद इसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब कह रहा है कैलकुलेट एक्सीलरेशन। अब वेलोसिटी में चेंजिंग आई ना, यहाँ से 0 से 10 मीटर पर सेकंड हो गई, तो एक्सीलरेशन कितनी हुई 1 सेकंड में, ये पूछ रहा है। और दूसरी चीज क्या पूछ रहा है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकंड्स। एक बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई और टाइम भी उसने लिया, तो लाजमी तौर पर उसने डिस्टेंस भी कवर किया होगा, तो ये भी चीज पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले डेटा बना लेते हैं। डेटा में वेलोसिटी एट इनिशियल पोजीशन 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी एट फाइनल पोजीशन 10 मीटर पर सेकंड, टाइम क्या दिया हुआ है 5 सेकंड्स। कैलकुलेट ए हमें जो रिक्वायर्ड है वो है एक्सीलरेशन, ये रिक्वायर्ड है, और दूसरी जो चीज रिक्वायर्ड है भी वो है डिस्टेंस, जिसको हम ए से जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, ये भी रिक्वायर्ड है। अब सॉल्यूशन करते हैं, पहले सॉल्यूशन करते हैं एक्सीलरेशन का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर ए। अब चीज देखो, वी आई मिला हुआ है, वी एफ मिला हुआ है, टाइम भी मिला हुआ है, 3 पैरामीटर्स मिले हुए हैं और ए पूछ रहा है। लाजमी तौर पर आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी, वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए टी। ठीक है, हम ए पूछ रहा है तो ए विल बी इक्वल टू वी एफ, ये वहाँ चला जाएगा माइनस लगा हो जाएगा और ये डिवाइड में चला जाएगा डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, अब ए विल बी इक्वल टू, अब मैं वैल्यूज पुटअप कर देता हूँ। वी एफ कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, वी आई 0 मीटर पर सेकंड अपॉन
टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकंड्स, ठीक है। ए विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड अपॉन 5 सेकंड्स। ये टेबल 2 टाइम्स लग गया और सेकंड स्क्वायर हो जाएंगे, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगी एक्सीलरेशन। अब दूसरा जो पार्ट है वो है डिस्टेंस का फॉर एस। अब देखो आपको क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं। ए मिला हुआ है क्योंकि हमने अभी फाइंड किया, टी वी एफ वी आई, तो आप कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे टी भी मिला हुआ है तो सेकंड इक्वेशन भी लगा सकते हैं। और टी के बगैर 2a² इज इक्वल वी एफ स्क्वायर वी आई स्क्वायर, सारी मिले हुए पैरामीटर्स। तो आप बस इजी फार्मूला से लगा देता हूँ मैं, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ए इस हमें फाइंड करनी है, वी आई 0 मल्टीप्लाई टाइम क्या दिया हुआ है 5 सेकंड्स प्लस 1/2, ए क्या दिया हुआ है, ए हमने अभी फाइंड किया 2 और टाइम क्या दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। तो एस विल बी इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 25, ये 2 में चला गया। एस इज इक्वल टू 25 मीटर्स, यानी 5 सेकंड में इसने 25 मीटर्स कवर किए। अब हमारा जो प्रॉब्लम है वो है 3.6। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड आफ्टर 20 सेकंड्स इट्स वेलोसिटी बिकम्स 108 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द कार। एक कार है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। रेस्ट का मतलब है कि उसकी जो इनिशियल पोजीशन पर जो वेलोसिटी है वो है 0। तो डेटा पहले बना लेंगे। अब इनिशियल पोजीशन पर जो वेलोसिटी दी गई है वो है 0 मीटर पर सेकंड। कह रहा है कि आफ्टर 20 सेकंड्स के बाद, यानी टाइम क्या दिया हुआ है 20 सेकंड्स, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो वेलोसिटी इसकी क्या हो जाती है फाइनल वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर। सारे पैरामीटर सेकंड और एसआई यूनिट पर लिए हुए हैं, तो इसलिए भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा 108 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन आवर की जगह पे 3600। अब ये 1 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम, ये 2 में चले गए। अब आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई 10 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब वी एफ बन गई, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 108 किलोमीटर पर। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द कार। एक्सीलरेशन ऑफ द कार यानी वेलोसिटी में जो चेंजिंग आई है वो पूछ रहा है। सॉल्यूशन निकालेंगे ऐसा, 4 पैरामीटर दिए हुए, एक पूछ रहा है, तो ए विल बी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ये हमने पहले भी किया हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को सिंप्लीफाई किया हुआ है। ए विल बी इक्वल टू वी एफ 30 मीटर पर सेकंड माइनस 0 मीटर पर सेकंड अपॉन 20, ठीक है। ए विल बी इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड अपॉन 20, यहाँ पे हो जाएगा सेकंड, ठीक है, 20 सेकंड्स। यहाँ पे क्या जो टेबल लगेगा वो होगा यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम, 3/2 विल बी इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है एक्सीलरेशन। थैंक यू वेरी मच।